नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। तर्क अबसारी फ़ुज़ूलियात कर, यूँ न ज़ाये अपने तो औक़ात कर। गाफिल न रह याद हक़ दिन रात कर, ज़िक्र व फ़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात कर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी नेमतें दी हैं उनमें से सबसे अज़ीमुश्शान नेमत वक्त है। वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की ज़िंदगी ये दरअसल वक्त ही का नाम है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है ये वक्त से इबारत है। इसलिए किसी का कौल है कि अल-वक़्तु अस्मनु मिनज़्ज़हब, कि वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है ये वक्त ही का नाम है। अल्लाह ताला किसी को 60 साल उम्र देते हैं तो 60 साल का वक्त है। तो वक्त इतना अहम है कि कुरान करीम में है, जब इंसान मरता है और मर के अगली मनाजिल को देखता है तो कहेगा कि फ़रजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, या अल्लाह हमें वापस भेज दीजिए थोड़ी सी देर के लिए। अब पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अब बड़े नेक काम करेंगे, अब बहुत नेक काम करेंगे। लेकिन वक्त चूँकि अब वापस लौट के नहीं आ सकता, अल्लाह फरमाएंगे नहीं, ये अब तो एक सेकंड भी नहीं। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह फरमाएंगे क्या तुझे नसीहत हासिल करने के लिए वो जो तुझे मैंने 50, 60 साल, 70 साल उम्र दी थी, क्या वो तेरे लिए काफ़ी नहीं थी? और फिर मैंने तेरे पास वजाअकुमुन नज़ीर, डराने वाले भी भेजे। क्या तुझ तक मेरा पैगाम नहीं पहुँचा था? क्या तुझ तक मेरे नबी का पैगाम नहीं पहुँचा था? क्या तुझे अब पता चला है? तो मेरे भाइयों, वक्त बड़ी कीमती दौलत है। वक्त जब निकल गया हाथ से फिर वापस नहीं आता। और क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला सवाल करेंगे इंसान से 5, उनका ताल्लुक़ भी दर हकीकत वक्त से ही है। पहला सवाल होगा, अल्लाह ताला कहेंगे बता अपनी उम्र कहाँ लगा के आया है? इतने वक्त की जो मैंने तुझे उम्र दी थी, वो 60 साल का अरसा, वो 60 साल का वक्त जो तेरी ज़िंदगी था, बता तूने उसमें क्या किया? अच्छा फिर ये बता, जो तेरे जवानी का मरहला था, जो 20 साल का वक्त मैंने दिया जवानी का, 15 साल दिया, वो कहाँ सर्फ करके आया? अच्छा इस वक्त के अंदर फिर जो तूने माल कमाया, कहाँ से कमाया, ख़र्च कहाँ पे किया, और इल्म जो तेरे पास था उस पर अमल कितना किया? अब इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ वक्त से ही है। और फिर देखिए अल्लाह ताला ने तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर जो सवाल किया है वो है जिसमें इंसान दुनिया में मशगूल है। हालांकि होना तो यूँ चाहिए था कि अल्लाह ताला तीसरे नंबर पर ये पूछते कि इल्म कितना हासिल किया या कितना उस पर अमल किया, लेकिन अल्लाह पूछेंगे माल के बारे में। इल्म का सवाल ही आखिर में है, क्योंकि हमने भी इल्म को पीछे छोड़ा हुआ है, अपनी पस्से पुश्त डाला हुआ है, इसलिए वो, और माल को हासिल करने में हम आगे आगे फिर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमसे उसी चीज़ के बारे में पहले सवाल करेंगे जिसमें हमारा ज़ौक़ शौक़ लगा हुआ था। अल्लाह फरमाएंगे दिन रात जो तुम कमाते थे बताओ कहाँ से कमाया था, ख़र्च कहाँ पे किया, और इल्म जो थोड़ा बहुत तुम्हारे पास था उस पर अमल कितना था। वक्त मेरे भाइयों बहुत कीमती चीज़ है। और वो किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि वक्त की कीमत का अंदाज़ा मुझे इस बात से भी हुआ कि एक मरतबा मैंने देखा कि एक बर्फ़ फ़रोश है, वो ये सदा लगा रहा है, लोगों मेरे पास एक ऐसा सरमाया है जो रफ्ता रफ्ता पिघलता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
तो हमें भी उससे एहसास होता है कि ज़िंदगी जो है ये बर्फ़ की तरह ख़त्म होती जा रही है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। जैसे बर्फ़ पिघल जाती है, कोई उसको देखे ना देखे, कोई उसको ले ना ले, बर्फ़ ने पिघल जाना अपने टाइम पे। ऐसे ही ये उम्र भी बर्फ़ की तरह है कि ये पिघलती ही चली जा रही है। और इसी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं कि जिससे लोग गफलत में पड़े हुए हैं। एक अस्सेहतु वल फ़राग़, एक सेहत अल्लाह ने जो दी हुई है, सेहत का जो वक्त है ये ख़ास वक्त होता है। हर वक्त आदमी सेहतमंद नहीं होता, हर उम्र के गोशे में आदमी सेहतमंद नहीं होता। बाज़ औक़ात आदमी बचपन से बीमार हो जाता है, बाज़ औक़ात जवानी में किसी काम का नहीं रहता, और जवानी सही साल में गुजर जाए तो वक्त का जो बुढ़ापा है वो तो फिर घेर ही लेता है आदमी को। ना फिर आदमी उसमें नमाज सही तरह पढ़ सकता है, ना ज़िक्र व अज़कार में दिल लगता है, फिर आदमी परेशान रहता है। तो इसलिए सेहत जो है, सेहत का जो वक्त है ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। और इसके साथ साथ फ़रागत, आदमी 5 मिनट घड़ी इसको वक्त मिल गया, हमें 10 मिनट कभी टाइम मिल गया, सुबह में शाम में 1 घंटा वक्त हमारे पास मुयस्सर है, तो उसको हम अल्लाह ताला की इबादत में लगाएं, उसको ज़ाय ना करें। ये और उमूमन हमारा मिजाज क्या होता है, हम कहते हैं चलो फ्री बैठे हैं, गपशप लगा लेते हैं, आओ बाहर चलते हैं, फ्री बैठे हैं, आओ बाहर घूम के आ जाते हैं। तो वक्त को हम बहुत ज़ाय कर रहे हैं, जबकि वक्त अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान नियामत है। और ये वक्त ही है कि जिसे ज़िंदगी कहा जाता है। अगर ये ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर मौत आ जाती है। तो गोया वक्त ही ज़िंदगी है, वक्त ख़त्म हुआ तो मौत आ जाती है। तो वक्त इतनी कीमती चीज़ है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए कि जो वक्त हमारे पास मुयस्सर है इसको हम ज़ाय ना करें और इसको नेकी के काम में लगाएं, फजूलियात के अंदर इसको ना लगाएं। तो इसलिए शायर ने कहा कि तर्क अब सारी फजूलियात कर, यूं न ज़ाय तो अपने औकात कर, कि अपने औकात को यूं ज़ाय न कर, सारी फजूलियात को छोड़ दे आए इंसान। और फिर गाफिल न रह, याद हक दिन रात कर। हमें अल्लाह की ज़ात से गाफिल नहीं होना चाहिए, जिसने नेमतें दी हैं, जिसने इतना बड़ा एहसान किया हम पर कि हमारा सांस चल रहा है, हमारी नज़रें काम कर रही हैं, हमारे कान आँख सारे आज़ाद ठीक काम कर रहे हैं। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। तो गाफिल न रह, याद हक दिन रात कर, और ज़िक्र फ़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात कर, कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली जो चीज़, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत बताया कि उस मौत को कसरत से याद कर, कि मौत ऐसी चीज़ है जो लज़्ज़तों को तोड़ देती है। जितना ज़्यादा मौत के बारे में हमारा तसव्वुर होगा, जितना ज़्यादा ख़याल हम मौत का लाएंगे, उतनी ही ज़्यादा दुनिया की नेमतों की तरफ आदमी कम माइल होगा, उतनी ही दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ इंसान की कम तवज्जो जाएगी। तो इसलिए मौत को याद करें। और फिर एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। क्या कर सकते हैं हम ज़िंदगी में? तो गोया अल्लाह की तरफ से यही कहा जाता है कि जो इंसानों मैंने तुम्हें भेज दिया दुनिया में, अब जो तुम्हारा जी चाहे करो। आखिर कब तक करोगे? एक दिन, एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि तुम्हारी सांसें उखड़ जाएंगी, तो मेरे पास लौट के आओगे, फिर पता चलेगा कि तुमने अपना ये 60 साल जो वक्त था ज़िंदगी का, इसे ज़ाय कर दिया या इसे कीमती बना लिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्त की हमें कदर करनी चाहिए। फिर इसके साथ ये कि आज जैसे 31 दिसंबर है और आज की रात को मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम रखे जाते हैं न्यू ईयर नाइट के नाम से, और इस तरह मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ़ अय्याम में कुफ़ार के तर्ज़ ज़िंदगी पर हम चलते हुए उन अय्याम को या उन रातों को मनाने की कोशिश करते हैं। जबकि दीन इस्लाम के अंदर खुशी के सिर्फ 2 ही मौक़े हमें दिए गए हैं, एक ईद उल फ़ित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। तीसरा कोई जश्न का मौका अहले इस्लाम के लिए नहीं है। और फिर ये कि हर ऐसा तरीका जो गैरों से हम अपने अंदर ले कर आएंगे, ये वैसे भी दुरुस्त नहीं है। ये कौम ईमानी गैरत के भी ख़िलाफ़ है कि इंसान हर उस काम का इर्तिकाब कर ले जो कि दीन इस्लाम से हट कर कोई गैर मुस्लिम कौम उसको मनाती है या उसने उसको ईजाद किया हुआ है। तो हमारे लिए इसमें भी जो है निशान इबरत है कि हम इससे परहेज़ करें और हर ऐसी रस्म, हर ऐसा रिवाज जो गैरों का बनाया हुआ है उसको हम तर्क कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, कि लोगों यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो, उनके नक्शे कदम पे मत चलना। इस्लाम का एक अपना रास्ता है, इस्लाम की
देखिए सूरह फातिहा के अंदर हम हर रकत में कहते हैं या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह तू हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, हमें राह हक़ की तरफ रहनुमाई फरमा, सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखला। और सिरात मुस्तकीम क्या है? अल्लाह ताला फरमाते अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, क्या लोगो यही कुरान और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही तो सिरात मुस्तकीम है। उधर तो हर रकत में तुम कहते हो या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, और जब बात आती है अमल करने की तो फिर कुरान भी एक साइड पे, हुजूर की ज़िंदगी भी एक तरफ, और फिर तरीका आ जाता है गैरों का। तो इससे अल्लाह ताला हमें मना फरमाते हैं कि अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, ये कुरान और सुन्नत का रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, फत्तबिऊह, इसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ सुबुला, और गैरों के रास्तों पर ना चलो, गैरों के तरीक़े पर ना चलो, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तुम राह हक़ से हट जाओगे अगर तुम गैरों के तरीक़े पर गए। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, और इसी बात की अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है इस काम की कि दीन इस्लाम को मजबूती से थाम लो ताकि तुम बचे रहो, गुनाहों से बचे रहो, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, दीन इस्लाम ही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं, और यही सिरात मुस्तकीम है दीन इस्लाम ही। कुरान व हदीस का रास्ता ही सलामती का रास्ता है और कामयाबी का रास्ता है, जबकि दूसरे जितने रास्ते हैं वो सब नाकामी के रास्ते हैं। एक हदीस में आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों एक ज़माना आएगा जब तुम यहूद व नसारा की मुखालफत में यूं उनके हम नवा बन के चलोगे जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है। हम कहेंगे हम उनसे पीछे क्यों रह जाएं। आज देखें हर तरफ किस तरह बेहयाई का बाज़ार गर्म है, हम कहीं पर भी चले जाएं। और फिर जो आजकल हमारे नाम निहाद मुसलमान जो लिबरल्स फिर रहे हैं, वो कहते हैं ये पर्दे की जो बात है ये तो दकियानूसी है, ये तो मौलवियों का काम है, घटिया सोच वाले, तंग नज़र है जी, ये तो इनकी सोच गंदी है जो औरत के बारे में ये सोचते हैं कि पर्दा करवाओ औरत को, मर्द निगाहें नीची करके चलें। और ये क्या है, औरत और मर्द की तालीम अलग अलग होनी चाहिए। ये क्या मौलवियों की दकियानूसी बातें हैं, 1450 साल पुरानी बातें करते हैं। अब तो ज़माना बड़ा तरक्की कर गया है, अब तो दुनिया कहाँ पहुँच गई, अंग्रेज़ कहाँ पहुँच गया, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्की करके चाँद पे पहुँच गए और आज का मौलवी वहीं ठहरा हुआ है। मेरे भाइयों, 1450 साल पहले का ज़माना आज के ज़माने से 1000 दर्जे अफजल है। अमानत वहाँ थी, दियानत वहाँ थी, एक दूसरे का एहसास वहाँ था, वहाँ लोग हुजूर को देखते थे, कलमा पढ़ते तो सहाबी बनते थे। आज हमारे अंदर क्या है, सच्चाई, तकवा, दियानतदारी, दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत, खुलूस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पे मर मिटना, दीन इस्लाम के लिए माल जान कुर्बान कर देना, सुबह शाम दीन इस्लाम की तरक्की की फ़िक्र करना और गैरों के तरीके से हटना, कुफार का रास्ता छोड़ देना, ये सारी चीज़ें हमें 1450 साल पहले मिलती हैं। और आज हम जब इसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें कुछ लोग जो हमें इसी दकियानूसी की बात करके, दकियानूसी का हम पे जो है वो इल्ज़ाम लगाकर हमें इससे दूर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो हमारे नौजवान बेचारे नए नए दीन की तरफ राग़िब होते हैं, फिर जो दुनियावी तालीम जिसने हासिल की हुई है वो जब इस रास्ते पे चलता है तो वो देखता है बिल्कुल कि मुझे तो मेरे जो साथ वाले हैं, मेरे मुझसे कंधा से कंधा मिला के चलने वाले, वो मुझे ये कह रहे हैं और ये मैं इस रास्ते पे आ जाऊंगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, असल जो रास्ता है वो दीन इस्लाम का रास्ता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन युशाक़िक़िर रसूला, कि जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा बाद इसके कि उसके पास हिदायत का रास्ता आ चुका, बाद इसके कि उसके पास दीन इस्लाम के वाज़े अहकामात पैगामात उसके पास पहुँच चुके, तो फिर ये शख्स राह हक़ से गुमराह हो गया। मिन बादिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, कि फिर हम ऐसे बंदे को जो दीन इस्लाम के रास्ते को छोड़कर दूसरे तरीक़ों पर चलेगा, हम इसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, बहुत बुरा रास्ता है, बहुत बुरी जगह है। वसाअत मसीरा, बहुत बुरा ठिकाना अल्लाह ताला फरमाते हैं जो जहन्नम का रास्ता है। इसलिए मेरे भाइयों, जो गैरों का तरीका है उसको हम छोड़ें। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो बंदा जिस कौम की तरह तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करेगा, जिस कौम का लाइफ स्टाइल इख्तियार करेगा, वो फिर उन्हीं के साथ उन्हीं जैसा होगा। क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। देखिए आज हम अमलन गैरों के तरीक़ों को पसंद करते हैं,
हुजूर ने फरमाया अलमर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता होगा। जिसके तर्ज़ ज़िंदगी से, जिसके लाइफस्टाइल से, जिसके रहन सहन, जिसकी तहज़ीब, जिसकी सकाफ़त से इंसान मोहब्बत करता होगा, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। आज हम देखें, आज हम लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा है। कुछ शादियों पे हिंदुओं जैसे सारे काम कर लेते हैं, बाकी ये डे मनाने हों तो कोई बर्थडे और कोई फ़लाँ डे और कोई फ़लाँ डे, ये अंग्रेज़ों के तरीके पे, ईसाइयों के तरीके पे चले जाते हैं। अभी 25 दिसंबर गुज़र गया, वो क्रिसमस वाला, अभी आज 31 दिसंबर है तो यकम की रात होगी, आज जो है इसके ऊपर कुछ के हम पैरवी कर लेंगे। तो ये किन का तरीक़ा है? ये अहले इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को ज़ाया न करो। इसलिए कि जो अमल अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से हट के होगा उसकी कोई हैसियत नहीं, वो चाहे जितना ही अच्छा हो और हमें लगे हमें इसमें इतना सवाब मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कि असल ये चीज़ है कि हम अपना कदम कदम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तर्ज़ ज़िंदगी बता दिया। ज़िंदगी गुजार कर, बचपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र का हिस्सा भी गुजारा, कुमारी ज़िंदगी भी हुजूर की गुजरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ करके ही बताया है, महल्ले मुआशरे पड़ोस में भी ज़िंदगी गुजारी है, दोस्तों के साथ भी ज़िंदगी गुजार के बता दिया, दुश्मनों के साथ रह के भी बता दिया कि मेरी सुन्नत ये है। अब हम देखें कि हम किसके तरीके पर चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें और फिर ये जो बर्थडे हैं और ये फ़लाँ चीज़ें, ये हम में से 5 वक़्त के नमाजी भी इसमें जो है वो कसर नहीं छोड़ते। चलो कुछ नहीं बाजी, रिश्तेदार सारे ही करते हैं, हम नहीं करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो सुन्नत का तरीक़ा है उसकी इत्तिबा हम पर हर वक्त लाजिम है। और तभी तो पता चलता है कि हम कितना हुजूर के साथ मोहब्बत करते हैं, कि जब एक तरफ तो दूसरे लोग ठहरे हुए हैं, मुआशरा है, रिश्तेदार हैं, उनकी खुशी और नाराज़गी है, दूसरी तरफ हमारे रब की रज़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है, कि हम अपने नबी को राज़ी करते हैं, हम अपने रब को राज़ी करते हैं, या फिर दूसरों को राज़ी करने के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, लोगो अपने आप का हिसाब कर लो इससे पहले कि अल्लाह तुमसे हिसाब ले। देखिए, दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं ना, हम पहले कहते हैं अच्छी तरह देखभाल लेना, चीज़ ठीक भी है कि नहीं है। किसी चीज़ का हिसाब किताब करते हैं, कोई खाते का हिसाब किताब होता है, उसको कितनी मरतबा उसको चेक करते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है इस सारे इदारों के अंदर, कि एक मरतबा इसको देख लो जी, ये चीज़ वेरीफाइड भी है कि नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन हो जाए कि चीज़ ठीक भी है कि नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर वो चीज़ें बार बार लोगों को चेक करवाते हैं। हम कोई चीज़ हमने ख़रीदनी हो, 10 बंदों को दिखाते हैं कि ठीक भी है कि नहीं ठीक। अल्लाह ताला हुजूर ने फरमाया, हासिबू अनफुसकुम, ज़रा अपनी नेकियां भी देख लो, ठीक भी हैं कि नहीं है, हुजूर मेरे तरीके के मुताबिक हैं कि नहीं है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं कि नहीं है। ज़रा चेक कर लो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को टटोल लो, अपने आमाल को देख लो, कहीं ज़ाय तो नहीं हो रहे। क़ब्ल अन तुहासबू, वरना अल्लाह ताला ने तो हिसाब लेना ही है। वो तो फिर ऐसा हिसाब लेगा कि इंसान की आंखें दंग रह जाएंगी, इंसान की अकल दंग रह जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे आमाल दुरुस्त हो जाएं, हमारी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसके मुताबिक हम आ जाएं, उस पर हम आ जाएं। और इस सिलसिले में हम ये देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कामयाबी का रास्ता कौन सा दिखाया है। जो रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है उसी पे चलने में ही निजात है। आजमाइश आती है, इंसान का नफ्स ये आजमाइश होती है कि एक तरफ इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हैं, मर्ज़ी के मुताबिक अहकाम हैं, मर्ज़ी के मुताबिक काम हैं, और दूसरी तरफ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम है। तो अभी तो पता चलता है कि इंसान अपने नफ्स पर उसका कितना कंट्रोल है, कितना वो अल्लाह की रज़ा की तरफ अपने नफ्स को मोड़ता है या गुनाहों वाली चीज़ की तरफ अपने नफ्स के साथ साथ माइल हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स है, जो इंसान को बुराइयों की तरफ लगाता है, इंसान को गुनाहों की तरफ लगाता है। शैतान का काम है बुराइयों को खूबसूरत बना के पेश कर देना कि देख कितनी अच्छी चीज़ है, इसमें तेरे पैसे बढ़ जाएंगे, ये हराम का काम है, तेरे पास इतना माल आ जाएगा लिहाजा तेरे पैसे बढ़ जाएंगे। और वो शैतान उस चीज़ को मुज़य्यन करके पेश करता है, खूबसूरत करके। उसके ऊपर फिर जो है वो नफ्स काम करता है, नफ्स कहता है ठीक तो है, वो तुझे कह रहा है, तो उसकी बात क्यों नहीं मानता।
अब वो नफ्स और साथ साथ दलीलें देगा, अच्छा फ़लाँ भी तो ये काम कर रहा है, फ़लाँ भी तो ये काम कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है, तू बड़ा या नेक, तू बड़ा या सूफ़ी, तुझे बड़ी ज़रूरत है। 14वीं सदी आ गई है। वो जो पहले लोग थे वो तो सहाबे किराम थे जो अमल किया करते थे, वो हमने थोड़ा अमल करना है, ये तो उन्हीं लोगों का काम था अमल करना, हमारा हमने कोई अमल शमल नहीं करना। ये इंसान का नफ्स है जो इन गलत रास्तों पर डालता है। और मेरे भाइयों, गैर कौमें खुशियाँ मनाएं इस दिन के ऊपर कि नया साल आ गया है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, हमने क्या कर लिया, हम अपने रब के करीब हो गए, हम मौत के करीब हो गए, हमारी पेशी का वक्त करीब आ गया है, हमने कितनी तैयारी कर ली है। देखिए, उनका खुशियाँ मनाना तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि वो तो मानते ही नहीं है मरने के बाद की ज़िंदगी को। वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं भी आज हम 10 साल के थे, फिर 11 साल के हो गए, आज हमारी उम्र 40 साल है, अब जी हम 40 साल के हो गए, अगले साल 41 साल के हो जाएंगे। उनका खुश होना तो बिल्कुल बजा है, उनकी अकल के मुताबिक है, इसलिए वो कहते हैं वाकई बड़े हो रहे हैं। उनका तो उनके नज़दीक तो मरने का कोई हिसाब किताब ही नहीं। हमारे लिए परेशानी की बात है कि कदम ब कदम हम अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं, हमारे हिसाब किताब का वक़्त करीब आता जा रहा है, कब्र हमारे पास आती जा रही है, हशर का दिन करीब आता जा रहा है, और वो मौत की सख्ती का वक़्त करीब आता जा रहा है। कितनी तैयारी कर ली है हमने। दुनिया के अंदर मेरे भाइयों, हमने बिजली का बिल देना हो, गैस का बिल देना हो, बच्चों की फ़ीस देनी हो, जैसे जैसे महीना ख़त्म होने पर लगता है हमें फ़िक्र पड़ जाती है। लेकिन जब मामला आखिरत की तैयारी का आता है फिर हम कहते हैं कोई मसला ही नहीं, वो जी ऐसे डराया हुआ मौलवियों ने, मरेंगे तो देखा जाएगा। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है, कुरान ने डराया है। हम दर्स में सुबह सुनते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कुछ अल्लाह ताला ने जगह जगह के थोड़ा सा किसी कौम का जिक्र लाते हैं, कोई बात जिक्र करते हैं, फिर कब्र का बात, फिर मौत की बात, फिर क़यामत के दिन की बात, फिर जन्नत और जहन्नम का तज़किरा अल्लाह ले आते हैं। हर सफ़े पे, दूसरे सफ़े पे, तीसरे सफ़े, फिर वही बात क्यों दोहरा रहे हैं? ताकि हम भूल ना जाएँ उस मंज़र को। चाहे हम खुश हों चाहे नाराज़ हों, मौत तो आएगी, वक्त तो आएगा, सांस तो हमारी चली जाएगी, निकल जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे पास वक्त है। एक साल हमारी ज़िंदगी का और ढल गया। पिछले साल भी इसी दिन इसी मौके पे हमने बात की थी कि एक साल पिछला साल के बारे में यही बात थी, और आज फिर साल गुजर गया, पता भी नहीं चला। ऐसे सुबह शाम खाने पीने कामकाज में हम मसरूफ़ हैं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं चल रहा, कोई पता नहीं चल रहा। ना उम्र में बरकतें रह गई, ना वक्त में बरकतें रह गई, ना मालो जान में बरकतें रह गई। हर चीज़ बरकत से खाली हो गई, क्योंकि ज़िंदगी हमारी खिलाफ सुन्नत आ गई। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसकी हम फ़िक्र करें कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, और हर वक्त ये सोचें कि एक साल मैंने खो लिया पिछला, कितना उस पर कुरान पे अमल किया, कितना हदीस पे अमल किया, कितना अल्लाह के हुकूक पूरे कर लिए, कितना लोगों के हुकूक पूरे कर लिए, कहाँ कहाँ पर अल्लाह का हक़ ज़ाय किया, कहाँ कहाँ पर लोगों के हुकूक को ज़ाय किया, कहाँ कहाँ पर जो है मैं खिलाफ सुन्नत चला, कहाँ कहाँ पर मैं सुन्नत की इत्तिबा करते हुए मैंने ज़िंदगी गुजार ली। तो इसकी फ़िक्र रहेगी। इसलिए मौत का जो फ़िक्र है, मौत का जो तसव्वुर है, ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है। ये ऐसा नुस्खा है, ये ऐसी दवाई है, मौत का ज़िक्र और मौत की फ़िक्र, कि इंसान ये सोचता है कि नहीं मैंने मरना है, अब मैं ये काम नहीं करता, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे, ये उनकी नाराज़गी का सबब बन जाएगा। नहीं भी मैंने ये काम नहीं करना। और जितना मौत का तसव्वुर हमारे जहनों से निकल जाएगा, उतनी ही ज़्यादा हम गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। सहाबा किराम एक दफ़ा हंस रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो आपने कहा कि क्या तुम मौत को भूल गए? मौत तुम्हें याद नहीं है कि मौत की सख्तियाँ कैसी हैं, कब्र कैसी घाटी है, हशर का दिन कैसा होगा? क्या तुम भूल गए? हुजूर ने फरमाया कि मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को याद करो, इस चेहरे से हंसी ख़त्म करने वाली चीज़ को याद करो, आंसू बहाने वाली चीज़ को याद करो, और वो मौत है। जितना मौत को मेरे भाइयों ज़्यादा याद करेंगे, जितना मौत का तज़किरा ज़्यादा होगा, उतने ही दिल नरम होंगे, उतना ही दीन की मोहब्बत दिल में आएगी, उतनी ही नेकियों की तरफ आदमी का शौक़ और ध्यान लगेगा। और जितनी ज़्यादा दुनिया की महफिलों में बैठेंगे, दुनिया के तज़किरे सुनेंगे, दुनिया के पैसा और कोठियों और बंगलों की और गाड़ियों की बातें सुनेंगे, उतना ही दिल ज़्यादा सख्त होगा, दीन की बात असर नहीं करेगी। आदमी कहेगा बस ऐसी हैं ये बातें,
और जितना ज़्यादा नेकी के रास्ते की तरफ आएंगे, जितना ज़्यादा मौत का तसव्वुर होगा कि मैंने मरना है और मरने के बाद मैंने जाना है। इसलिए सूफियाए किराम फरमाते हैं रोज़ाना आदमी को चाहिए कि मरते हुए सोते हुए मुराकबा करे, 2 मिनट के लिए बैठ जाए, 2 मिनट सिर्फ, और ये तसव्वुर कर ले कि आज मैं मर गया हूँ और मेरी जो है लाश है वो रखी हुई है, घर वाले अब रो रहे हैं। अब जैसे मंजरनामा होता है हर एक मुआशरे के अंदर, तो मैं बेबस हूँ, मैं आंखें नहीं खोल सकता, मैं खोलना चाहता हूँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं नमाज पढ़ने का जी चाहता है, लेकिन मुझ पर मौत वाक़ हो गई है, मैं अब मर गया हूँ, मैं उठ नहीं सकता चारपाई से। अब मैंने लोगों के हक़ ज़ाय किए, लोगों को नाराज़ किया, किसी को गालियाँ दी, किसी का हक़ खाया, अब मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, उनके पैसे भी वापस करना चाहता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। अब मैं मर गया हूँ, अब चारपाई पे पड़ा हूँ, मेरी सांस निकल चुकी है, लोग मुझे गुस्ल दे रहे हैं, मैं फट्टे पे मुझे लिटाया जा चुका है, अब मेरी चारपाई को उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जा रहा है, अब मुझे कब्र में उतार दिया गया है, फरिश्ते आ गए हैं, रिश्तेदार चले गए, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, अब कुछ भी नहीं है। अब मेरी नेकियां हैं, नेकियां तो मेरे पास हैं ही नहीं, सारा दिन तो मैंने ऐसे ही ज़ाया कर दिया। सूरतुल मुम्तहिना में अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ना तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे क़यामत के दिन, ना तुम्हारी औलाद काम आएगी। यफ़सिलु बैनकुम, अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा, जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। तो कितनी खोल खोल के अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बातें बताई हैं हम इंसानों को, कि इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। अल्लाह ताला फरमाते लोगो जो माल मैंने तुम्हें दिया है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लो, इसलिए कि जब मौत का वक़्त आएगा आदमी ये कहेगा या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, अब माल सदका करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, वलन युअख़्खिर अल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जिसका वक्त आ गया अल्लाह फरमाते हैं कि ज़र्रा बराबर भी अब आगे पीछे टाइम नहीं हो सकता। तुम्हें पहले पता नहीं था, मैंने बताया नहीं था, कुरान में कितनी मरतबा तुमने पढ़ लिया, अपने नबी के कितने फरामीन तुमने पढ़ लिए, पहले तुम जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके रखते रहे, वक्त को भी ज़ाया किया, माल को भी ज़ाया किया, इल्म भी तुमने काम का हासिल न किया, जो हासिल किया उस पर अमल न किया, सारी ज़िंदगी यूं ही ज़ाया कर दी, और अब तुम कहते हो मोहलत मिल जाए। और एक मकाम पे अल्लाह यूं भी फरमाते हैं अगर इनको दोबारा भी मोहलत दे दी जाए ना, ये फिर भी ऐसे ही करेंगे। यानी कि ये उस वक़्त, और ये हमारे तजर्बे की बात है। देखिए हम में से जब भी कोई बंदा बीमार होता है, आफत पड़ती है, हम पे कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, हम फ़ौरन अल्लाह से तौबा करते हैं या अल्लाह आइंदा ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम ठीक हुए, वो परेशानी टली, फिर वैसे के वैसे। तो मौत को देख के जो आदमी कहेगा या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं जाके, अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं नेकियां करूँगा, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम दोबारा मोहलत, अब तो मोहलत मिलेगी तो किसी की नहीं की, बिलफर्ज किसी को मोहलत दे भी दी जाए वो फिर भी ऐसे ही रहेगा। वो जैसे मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब ये लोग समंदरी सफ़र करते हैं, कश्तियाँ इनकी फंस जाती हैं भंवर में, अपने बुतों को पुकारते हैं, बुत कुछ कर नहीं सकते, फिर अल्लाह को पुकारते हैं, फिर मुझे पुकारते हैं, कहते हैं अल्लाह मुझ पर, हम पे रहम फरमा, और फिर अल्लाह फरमाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि अब हम शिरक नहीं करेंगे, और जब उस मसले से निकल के बाहर आते हैं, कश्ती से निकल के खुश्की के ऊपर, फिर आगे शिरक शुरू कर देते हैं। तो ये तो इंसान, हम सब इंसानों का यही हाल है। इसलिए मेरे भाइयों हम अपनी ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो ये वक्त अल्लाह ने जो हमें दिया है, इस वक्त की कदर करें। जैसे हुजूर ने फरमाया, मैंने हदीस पढ़ी शुरू में कि 2 नेमतें ऐसी हैं लोग बड़ी कसरत के साथ गफलत का शिकार हैं। एक अस्सेहतु, सेहत के बारे में, दूसरा वल फराग, और फरागत जो है इसको बहुत लोग गलत ज़ाय करते हैं, इसको बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। फुर्सत के वक़्त का 10 मिनट मिल गए, 20 मिनट मिल गए, अच्छा चलो मोबाइल चला लेता हूँ, अच्छा आधा घंटा मिल गया, चलो यार बाहर घूम फिर आते हैं, आ जाओ गपशप लगा लेते हैं। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, वक्त ज़ाया ना करो। गप लगाने के लिए दुनिया में तुम नहीं आए, गप्पे लगाने के लिए जन्नत बहुत बड़ी पड़ी है, बहुत बड़ा वक्त है अपने रब के साथ गप्पे लगाना, अपने नबी से गप्पे लगाना। लेकिन दुनिया में वक्त ज़ाया ना करो अपना। और सेहत जो दी है अल्लाह ने, इसको नेकी के काम में लगाओ, गलत कामों में, अल्लाह के नाराज़गी वाले कामों में इसको सर्फ ना किया जाए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन दोनों नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमा अलीना अल बलागुल मुबीन।